बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है। आज मैं आपके साथ कैटल में स्किन डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि इस जानवर के मुंह के ऊपर, आइज़ के पास और गले के पास सफ़ेद रंग के लीजन्स नज़र आ रहे हैं। ये आप क्लोज़अप में देखें ज़रा। ये उसकी गर्दन के ऊपर हैं और ये आइज़ के ऊपर और कानों के ऊपर हैं। तो मैं आज की वीडियो में ये सारी बातें आपको बताऊंगा कि ये क्या है, डायग्नोसिस इसको कैसे करते हैं और इसका काज क्या क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और जो दूसरे जानवर हैं हर्ड के अंदर उनको आप कैसे बचा सकते हैं। गायों और भैंसों की जिल्द के ऊपर कई तरह के प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम रिंगवर्म का नाम देते हैं। इसका जो काजेटिव एजेंट है वो एक फंगस है। ये आप देख सकते हैं जैसे क्रस्ट टाइप का लीजन जो है वो बना हुआ है। तो ये क्रस्ट टाइप का जो लीजन होता है ये इसमें रिंगवर्म की अलामत है, ये टिपिकल साइन है। तो आप ये दूसरा एक एनिमल है उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे भी है, लेकिन ये ज़्यादातर जो इसका मसला होता है ये गर्दन के ऊपर, आँखों के इर्द गिर्द और कानों के पास होता है। तो इसका फंगस का जो नाम है वो ट्राइकोफाइटन वेरिकोसम इसे कहते हैं और इसका जो दूसरा नाम है वो डर्मेटोफाइटोसिस है। ये स्पोर फार्मिंग फंगस है और ये फंगस कई सालों तक ज़मीन में स्पोर बना के ज़िंदा रह सकती है। तो ये ख़तरनाक किस्म की जो फंगस है ये होती है और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रॉब्लम है इन जानवरों से इंसानों तक मुंतकिल हो जाती है और इन जानवरों से जानवरों तक भी मुंतकिल होती है। ये जो छोटे काफ हैं उनमें ये पाई जाती है और रिंग की शक्ल में होती है, इसीलिए इसे रिंग वर्म कहते हैं। राउंड होती है, मोस्टली पैचेस जो आप देखेंगे ये राउंड होते हैं और ऊपर ये क्रस्ट टाइप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये होते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि ये इसका काजेटिव एजेंट क्या है और ये फंगल इन्फेक्शन है और इसका नाम है रिंग वर्म। अब मैं बताता हूँ कि इसकी डायग्नोज कैसे करते हैं। देखें, फील्ड में हमारे पास ज़्यादातर सहूलियात नहीं होती, तो हम इस पे ज़्यादा जो डायग्नोसिस या रिलाई करते हैं वो लीजन्स के बुनियाद पे करते हैं। ये देखें आप, जैसे कि ये उसको क्रस्ट के ऊपर इसको मसाज कर रहा है और ये लीजन जो हैं वो नीचे इसके गिर रहे हैं। अगर हम इस सैंपल को लेबॉर्ट्री के अंदर डिस्पैच कर दें तो ये मीडिया के ऊपर इसको ग्रो करवा के कंफर्म डायग्नोसिस की जा सकती है। लेकिन फील्ड में ना तो इतना सहूलियात होती हैं, ना ही इतना टाइम होता है और ना ही फार्मर रिज़ल्ट का डिले करता है। वो उसको जल्दी होती है, इसलिए वो ये नहीं करता कि 2-4 दिन में उसके रिज़ल्ट आए और उसके बाद इसको जो है ना वो ट्रीटमेंट जो वो स्टार्ट किया जाए। तो हमें लीजन्स के ऊपर ही फील्ड में रिलाई करना पड़ता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम इसका ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें ज़्यादातर ट्रॉपिकली रिलाई करना पड़ता है। अब अगर हम कोई चीज़ इसके ऊपर लगाते हैं, एंटी फंगल हम इसके ऊपर लगाते हैं, ह्यूमन साइड की बहुत सारी एंटी फंगल मिल जाती हैं। जो ड्रग ऑफ चॉइस है रिंग वर्म के लिए वो टर्बिनाफिन है। टर्बिनाफिन ह्यूमन साइड की मिलती है लेमिसिल के नाम से, एक्सपेंसिव है। आप अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो वो उस तरह का रिज़ल्ट इसमें नहीं मिलेगा। तो फिर करना क्या है कि इसमें आप एक ब्रश लें, ब्रश के साथ ये जो सामने नज़र आ रहे हैं लीजन्स, इनको आप रब करें, रगड़ें, ताकि ऊपर से जितना भी उसका क्रस्ट है वो उतर जाए। जब ये उतर जाएगा तो उसके बाद जो भी आप टॉपिकली दवाई लगाएंगे वो इसके ऊपर ज़्यादा असर करेगी। तो सबसे पहले हम करते ये हैं कि इसको किसी भी ब्रश के साथ रब कर लेते हैं। रब करने के बाद जो नीचे जो क्रस्ट नीचे गिरता है
उनको इकट्ठा करके तो आप आग लगा दें। और याद रखें कि जब भी इस तरह के लीजन्स को, इस तरह का प्रॉब्लम हो या कोई और दूसरा भी प्रॉब्लम हो, तो ग्लव पहन के इन एनिमल्स को ट्रीट करना है। तो इसके साथ आपने पायोडीन का 2% सोल्यूशन बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि 98 ml आप वाटर लेंगे और उसमें 2 ml उसमें पायोडीन लगाएंगे। याद रखें कि पायोडीन बहुत अच्छा एंटी फंगल एजेंट है। तो ये तो एक ट्रीटमेंट होगी। दूसरा ट्रीटमेंट आपने क्या करना है कि आप 1 लीटर लें तेल सरसों का, उसमें 100 ग्राम सल्फ़र डाल लें और 25 ग्राम उसमें मुश्क का फूड डाल लें। और डालने के बाद ये इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाएं, तो ये जल्दी इसका जो कवर है वो मिल जाएगा। अगर आप इसको ना भी ट्रीट करें तो ये काफ़ी लंबा टाइम लेता है। तकरीबन ये 8 से 9 माह तक ये रिकवर हो जाता है, लेकिन इतना इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपने जानवर को ज़िबा करना है तो ये हाइड जो होती है, इसकी स्किन जो होती है, इसमें प्रॉब्लम करेगा और उसकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी। अगला जो आपने काम करना है वो इसमें इम्यूनोजेनिक सब्सटेंसेस देने हैं। तो आप इसमें विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जानवर को एक दिन में 10 ग्राम विटामिन सी दिया जा सकता है। पोल्ट्री का विटामिन सी मिल जाता है, वो आप इसमें इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये तो था इसका ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं कि हमने इन जानवरों को, जो बाकी जानवर हैं, उनको कैसे बचाना है। तो उनको बचाने के लिए आप ये जो एनिमल हैं, जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं, इनको आप सेपरेट कर दें और ताकि ये जो लीजन्स हैं, ये जो मसला है, दूसरे जानवरों को ना लगे। इसके साथ आप ये ब्लीच का 10% सोल्यूशन बना के, तो वो भी आप इसकी जो जगह है बैठने वाली, वहाँ पे इसका स्प्रे कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा एंटी फंगल के तौर पे काम करेगा, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करेगा। तो वो भी आप इसको स्प्रे जो है वो कर सकते हैं जहाँ पे जानवर ये बैठता है। ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।